नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की और मई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध जो है वो 10 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु जो है वो 1 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र जो है वो 19 मई को वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य जो है वो 14 मई को वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि, और शनि इस महीने लग्न के अंदर ही स्थित है और स्वगृही अवस्था में है। यहाँ पर टेक्निकली आपके डिसीजंस बहुत ही स्थिर रहेंगे। परफॉर्मेंस काफी मतलब जो मेहनत बहुत आप सही डायरेक्शन में कर पाएंगे और काफी एफिशिएंट तरीके से अपना कार्य कर पाएंगे। यहाँ पर है कि शनि जो भी करता है बहुत मेहनत के साथ देता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको अपने जो कर्म है उस पर ही डिपेंड होकर रहना पड़ेगा और इसी प्रकार से आपका कार्य चलेगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी जो है वो चतुर्थ स्थान में है। द्वितीय स्थान में राहु, बुध और मंगल है। देखिए, मंगल राहु सेविंग्स के घर में है, तो किसी को भी उधार पैसे देने से आपको कंप्लीटली बचना चाहिए। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि परिवार के अंदर कोई भी प्रकार के झगड़े और वाणी यहाँ पर बहुत ज्यादा अग्रेशन ले सकती है। 10 तारीख तक मुझे लगता है कि परिवार में बहुत ज्यादा विवादित अवस्था हो सकती है, तो बने वहां तक कहीं पर भी क्लैश में मत पड़िएगा। यहाँ मुझे लगता है कि फैमिली के अंदर इस महीने जितनी शांति बना के रखे, अपनी वाणी को संयम में रखिएगा, क्योंकि वाणी भाव में ही ये हो रहा है। वाणी बहुत ज्यादा अग्रेशन ले लेती है और ये आपको नुकसान दे सकता है। आपके कहे हुए शब्दों को गलत समझा जा सकता है, तो हो सके वहां तक इस मैटर में आपको बहुत शांति बना के रखनी है। सेविंग्स में मैं बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कहूंगी, मगर जिन सेविंग्स आपके पास ऑलरेडी है उसके अंदर आप बहुत ध्यान रखिएगा कि आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो इस महीने आप इस पार्ट के अंदर मुझे लगता है कि जहां आप अपनी सेविंग्स को बचा के रखिएगा। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीयेश मंगल बनकर सेकंड हाउस में और तृतीय स्थान में बुध, शुक्र और सूर्य भी रहेंगे 14 तारीख तक। तो ये एक तरह से कहा जाए कि तृतीयेश की परिस्थिति को देखते हुए मुझे लगता है भाई बहनों के साथ, परिवार वालों के साथ विवादित अवस्था है। जॉइंट बिजनेस को अवॉइड कीजिएगा। फैमिली बिजनेस में मुझे लगता है इस महीने इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। टेक्निकल पर्सन्स के लिए बहुत अच्छा है, एचआर में बहुत अच्छा है, जो लोग मार्केटिंग है, सेल्स में है, उनके लिए बहुत अच्छा है। इनिशिएटिव की बात की जाए तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा। स्थान परिवर्तन मुझे लगता है कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा, और जो भी लोग जॉबलेस हैं आपको बहुत हार्ड वर्क के बाद आपके स्थान को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। एक चीज जरूर कहूंगी कि इस महीने आप जितने टेक्निकली परफेक्ट रहेंगे वो आपके करियर को इनहेंस करेगी परिस्थितियां। चतुर्थ स्थान की बात करते हैं। चतुर्थेश शुक्र बनकर पहले तो तृतीय स्थान में और फिर चतुर्थ स्थान में गुरु, शुक्र और सूर्य की युति बन रही है। 14 तारीख के बाद सूर्य आएंगे और 18 तारीख के बाद शुक्र आएंगे। तो प्रॉपर्टी के अंदर आपको बहुत लाभ है, माता से बहुत लाभ है। मदरलैंड की प्रॉपर्टी में कोई भी विवादित अवस्था है वहां आपको विजय प्राप्त होगी। ये चीज जरूर कहूंगी कि मन में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनेगा। आध्यात्मिक चिंतन में बहुत ज्यादा वृद्धि है। गुरु की, सूर्य की और शुक्र की अवस्था, मुझे लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी लेने का जो सपना है वो इस महीने पूरा होगा। अगर आप ढूंढ रहे हैं तो, इवन बेचना भी चाहते हैं और जो भी इनसे कनेक्टेड कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और एक तरह से कहा जाए कि ये अवस्था ऐसी है कि आपके कार्य को आप एफिशिएंटली जो कर रहे थे उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, और यहाँ आपके मन के ऊपर ये अवस्था बनती है, तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव और अच्छे कार्यों में भी आपका योगदान रहेगा। पंचम भाव की बात करते हैं।
पंचमेश बुध बनकर पहले तो सेकंड हाउस में फिर थर्ड हाउस में नीचस्थ अवस्था में 10 तारीख तक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल परिस्थितियां हैं। 10 तारीख के बाद मैं कहूं कि कोई स्थान परिवर्तन हो सकता है और एक तरह से कहा जाए कि एक बेटरमेंट आएगा। मेडिसिन के क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छा है, मगर 10 तारीख के बाद की परिस्थितियां आपके बुध की बहुत बेटर प्लेसमेंट लेकर आती है, तो वहां आप प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। और यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि शेयर मार्केट की जहां तक बात की जाए तो ग्रेजुअल लेवल पे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और यहाँ मैं कहूंगी कि कैलकुलेटिव रिस्क के साथ ही आगे बढ़िए, बहुत बड़े रिस्क लेने जैसा नहीं है। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th हाउस का स्वामी चंद्रमा है। यहाँ पर बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज नहीं है, मगर जो भी कोलेस्ट्रॉल संबंधित समस्या है उन लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ मैं डेफिनेटली कहूंगी कि प्रॉपर्टी के पीछे कुछ लोन की परिस्थिति क्रिएट होती है, तो वहां पर आप डेफिनेटली लोन ले सकते हैं। 7th भाव की बात करते हैं। सप्तमेश सूर्य बनकर पहले तृतीय स्थान में फिर चतुर्थ स्थान में, तो ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर मुझे लगता है कि सूर्य बिजनेस के अंदर वृद्धि करेंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ाएंगे। प्रॉपर्टी संबंधित बिजनेस या कोई भी प्रकार का आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम है तो बहुत अच्छा है। फैमिली के अंदर मुझे लगता है विवादित अवस्था हो सकती है, बट आप अगर अपने पति पत्नी मिलकर कोई बिजनेस करते हैं या मिलकर कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो गृहस्थ जीवन के अंदर ये चीज बहुत बेनिफिट देगी। मुझे लगता है कि आप अगर पति पत्नी मिलकर कोई कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं या कई कोई नए इनिशिएटिव को लेना चाहते हैं तो 14 तारीख के बाद की परिस्थिति बहुत अच्छी है। बिजनेस में वृद्धि होगी, कार्य में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। तो अष्टमेश बुध बनकर आपके द्वितीय स्थान में और फिर तृतीय स्थान में, ये एक ऐसी अवस्था है कि रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में फायदा है, मगर शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर से बचना है, क्योंकि केतु के ऊपर मंगल का दृष्टि संबंध है, ये शॉर्ट टेम्पर्ड बनाता है। तो इस महीने जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेने हैं। मेडिकल रिसर्च के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है आपके लिए, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। 9वें भाव की बात करते हैं। नवमेश शुक्र बनकर तृतीय स्थान में और फिर चतुर्थ स्थान में, भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छा है। स्पेशली इस महीने प्रॉपर्टी सेक्टर में बहुत फायदा है, नए घर लेने के योग बनते हैं, पिता से सपोर्ट मिलेगा। और ये चीज कहूंगी कि पिता के बिजनेस से लाभ बहुत है, मगर किसी भी विवादित अवस्था में नहीं पड़ना है। यहाँ आध्यात्मिक लोगों के साथ डेफिनेटली आपका उठना बैठना होगा, आध्यात्मिक यात्राओं के लिए अच्छा समय है और भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। और कहीं पर भी ट्रैवलिंग, कहीं पर भी आप आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो भी ये महीना बहुत फेवरेबल है। 10वें भाव की बात करते हैं। दशमेश मंगल और राहु की स्थिति में है, तो देखिए कार्यस्थल पर किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मंगल राहु छल कपट होता है व्यक्ति के साथ। यहाँ अथॉरिटीज के साथ बहुत सेफली कार्य कीजिएगा, बहुत शांति से डील कीजिएगा। और ये राहु के साथ है तो इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में मिस्टेक्स होती है। और ये चीज जरूर कहूंगी कि मेडिकल वालों के लिए बहुत अच्छा है, टेक्निकल यानी कि आईटी क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक चीज है कि गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ पर होने की वजह से जो लोग जॉबलेस हैं उनको कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ भी बहुत अच्छा जॉब प्राप्त होगा और अब नई संभावनाएं भी खुलती है आपके लिए। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है वो चतुर्थ स्थान में है, 11वें स्थान का। लाभ का स्वामी भी चौथे घर में है, भाग्य का स्वामी भी चौथे घर में है। तो एक कहते हैं ना कि हायर लेवल की डिग्री लेना, हायर लेवल का एजुकेशन लेना, उसके प्रति आप बहुत फोकस्ड होके चलेंगे। कोई कहते हैं ना कि एक आपको सुपीरियर के बीच में एक बेनिफिशियल पोजीशन भी प्राप्त होगी, कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे होंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड लग्न में है, तो देखिए विदेश के कार्यों में अब आपके कार्य बहुत अच्छे से बनेंगे, क्योंकि यहाँ गुरु का दृष्टि संबंध 12th हाउस से है।
अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो डेफिनेटली वो आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, और विदेश के हर कार्य में सफलता मिलेगी आपको। बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।